अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम किए जाने पर बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने इसे सरदार पटेल का अपमान करार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को स्टेडियम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के वक्त तक स्टेडियम के नामकरण की बात को राज रखा गया था। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब खेल स्टेडियमों, खासकर क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसी राजनेता के नाम पर रखा गया है। क्रिकेटरों के नाम पर देश में भले ही कोई इंटरनेशनल स्टेडियम ना हो, लेकिन नेताओं, खेल प्रशासकों और ब्रिटिश राज के अधिकारियों के नामों पर जरूर है। इसको लेकर के रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, बस किसानों की नहीं। भारत के नेताओं की एक खूबी है, वे काम की जगह नाम के अमरत्व में विश्वास करते हैं। उन्हें पता है कि काम अमर नहीं होता है, वह नश्वर है। नाम अमर होता है जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक। इसलिए भारत का नेता अपने नाम की एक डेडलाइन भी तय कर देता है। उसे चाह होती है कि उसके नाम पर योजना हो, परियोजना हो। किसी योजना को राष्ट्र को समर्पित करने से पहले किसी नाम को समर्पित करे। इस प्रक्रिया में वह अपने दल से महान नेताओं का चुनाव करता है, उन्हीं के नाम पर सड़कें बनवाता है, योजनाएं लॉन्च करवाता है, शिलान्यास करता है, उद्घाटन करता है, वह नामजीवी बन जाता है। उसे पता है नाम ही जड़ है, नाम ही परिवर्तनशीलता है, नाम को ही बड़ा करना है, नाम को ही छोटा करना है। नाम का इस्तेमाल तलवार की तरह भी होता है और हार की तरह भी। रवीश कुमार आगे लिखते हैं, एक ऐसे समाज में जब 90 दिनों से किसान कृषि कानूनों के विरोध के दौरान अंबानी और अडानी के नाम से भी नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी हम दो और हमारे दो के आरोप मढ़ रहे हैं, अमित शाह अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख देते हैं, जिसके भीतर एक छोर का नाम रिलायंस एंड है और दूसरे छोर का अडानी एंड। इस लिहाज से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम शरद पवार के नाम से बने स्टेडियम या किसी दूसरे जीवित नेताओं के नाम पर बनी मूर्ति से थोड़ा अलग मामला बन जाता है। नाम रखने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किस चीज़ का और किसके साथ नाम रखा गया है, बात उसमें है। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष और उन्हें जवाब दिया है जो कहते हैं कि उनकी सरकार अडानी अंबानी की दुकान है। आमतौर पर प्रधानमंत्री स्तर के नेता ऐसे आरोपों से लजाते सकुचाते हैं, मगर कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने खुलकर अपने जवाब का इजहार किया है। आप सभी ने कई बार विपक्ष के राजनीतिक आरोपों में सुना होगा कि अडानी और अंबानी के खर्चे से फला दल और उसकी सरकार चलती है। यह आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है। भारत के राजनीतिक हलकों में यह स्वीकृत अस्वीकृति सच है। अब यह एक खुला प्रश्न है कि स्टेडियम के नामकरण से नरेंद्र मोदी खुद इन आरोपों को हवा दे रहे हैं या सच साबित कर रहे हैं। रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर आगे लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर कई लोग भारत इंग्लैंड मैच के स्क्रीनशॉट लेकर बता रहे हैं कि एक छोर का नाम अंबानी एंड है और दूसरे का अडानी एंड है। वैसे एक छोर का नाम रिलायंस के नाम पर है, लेकिन जनता रिलायंस को अंबानी ही कहती है। कमेंट्री में यह बात अनेक बार आएगी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिलायंस छोर से गेंदबाज तैयार है और अडानी छोर से बल्लेबाज। जनता से छिपकर अंबानी और अडानी से वित्तीय अमृत पीने वाले नेताओं को नरेंद्र मोदी ने चुनौती दी है। वे अपने संबंधों का सामने से जीते हैं। किसी प्रधानमंत्री ने अडानी और अंबानी को इतना सार्वजनिक मान नहीं दिया होगा। कल का दिन बेशुमार दौलत के मालिक अडानी और अंबानी के लिए वैलेंटाइन डे से कम खुशनुमा नहीं रहा होगा। उन्होंने निवेश तो कई नेताओं में किए, लेकिन ऐसा रिटर्न किसी ने ना दिया होगा। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अडानी एंड और रिलायंस एंड के साथ आज करोड़ों घरों में पहुंच रहा है। हम दो और हमारे दो अगर आरोप हैं तो आरोप ही सही। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि राजनीति में नेता अपने प्रतीकों का चुनाव बहुत सावधानी से करते हैं। कई बार वह खुद विडंबनाओं को सामने रखता है और कई बार विडंबनाएं खुद सामने आ जाती हैं। इसी गांधीनगर में बिहार के कुख्यात नेता साधु यादव से नरेंद्र मोदी मिलते हैं। अगस्त 2013 की बात है। आज भी हर दिन उनकी पार्टी बिहार में साधु और सुभाष का नाम लेकर अराजकता की याद दिलाती है। मुलाकात के समय साधु यादव कांग्रेस में थे। साधु ने बताया कि शिष्टाचार की मुलाकात 40-50 मिनट की थी।
स्टेडियम का नाम एक जवाब है कि नरेंद्र मोदी बहुत परवाह नहीं करते हैं कि विपक्ष उन्हें अडानी और अंबानी का पॉकेट लीडर बताता है। मेरी राय में यह स्टेडियम किसान आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। बस यह किसानों की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी की जीत है। किसान आंदोलन ने अगर गांव-गांव घर पहुंचा दिया कि सरकार अडानी अंबानी को सब बेच देगी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी क्रिकेट के जरिए उन्हीं गांव घरों में अडानी और अंबानी का नाम लेकर पहुंचेगा। जनता जो समझे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।